माहा सबके सामने खुद को बहुत मासूम जाहिर करती है, मगर वो है बहुत चालाक लड़की। उसने जानबूझकर रियाज का ऑफिस फिर से ज्वाइन किया है ताकि कल को वो बिजनेस में अपना हिस्सा मांग सके, मगर मैं उसको कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। बेगम साहिबा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं फजीलत, मैं मीरब का इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक आई नहीं है। वो आ जाएगी तो फिर लगा दीजिएगा। जी बेहतर। मीरब, कहाँ रह गई थी बेटा? कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हारे इंतजार में लंच भी नहीं किया अभी तक। मॉम, क्या हुआ? बेली 2 घंटे ही तो हुए हैं। और जिम गई थी, वहां पे कुछ फ्रेंड्स मिल गई तो हम लोग कॉफी पीने बैठ गए, इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, जाओ आप जल्दी से चेंज करके आओ, बहुत भूख लग रही है। मैं फजीलत से कहती हूँ खाना लगाए। एक सेकेंड, ये फाइल क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी गाड़ी नहीं खड़ी हुई नजर आ रही मुझे, तुम कैसे आई हो? वो हावर्ड ने मुझे ड्रॉप किया था। अच्छा, तो वापसी पे करेगा ना तुम? नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। भाई कैब में क्यों जाओगी? मैं हूं ना, मुझे बता देना, जब फ्री हो जाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। मैं ताजन के ऑफिस में। मैं सारिम से अपनी घर वाली गाड़ी मांगने की बात किस तरह करूंगी? वो क्या सोचेगा कि खावर अपने और मेरे लिए एक अलग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता? ये मेरा डाइट प्लान है, हमारे इंस्ट्रक्टर ने बना के दिया हमें। क्या हो गया है तुम लोगों को? पागल हो गए आजकल के लड़के और लड़कियां। तुम्हें क्या जरूरत है डाइट की? फाके कर करके ना अपने आप को तुम लोग बिगाड़ रहे हो, सेहत बिगाड़ रहे हो अपनी। कुछ खाया पिया करो। चीप डाइट प्लान। गॉड, तो मम्मा की नजरें भी ना एक्सरे मशीन से भी ज्यादा तेज है। थैंक यू सो मच सारिम, तुमने फजूल में इतनी जहमत की, मैं कैब लेकर आ जाती। अरे इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? हाँ अलबत्ता अगर तुम कैब से आती तो मुझे बुरा लगता। हाँ तो चलो, तुम्हें अच्छी सी चाय पिला दूं। नहीं, फिर किसी वक्त आऊंगा चाय पीने। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिर्फ एक कजन के लिए माहा के दिल में इतनी परवाह। इनके दरमियान सिर्फ कजन का रिश्ता नहीं है, कहीं माहा शादी से पहले सारिम को पसंद तो नहीं करती थी? अब अरे खावर, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम कैसे आई? वो मैं तो कैब लेके आना चाह रही थी, पर सारिम ने कहा कि वही मुझे ड्रॉप कर देगा, तो उसी ने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, तो अब रोज तुम्हें सारिम ड्रॉप करेगा? क्या मतलब है खावर? सारिम मुझे क्यों ड्रॉप करेगा?
भाई मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे पास अपनी तो गाड़ी है नहीं, और तुमने मांगी भी नहीं, तो जाहिर है सारे में तुम्हें घर ड्रॉप करेगा ना। मुझे समझ में नहीं आता तुम अपनी गाड़ी मांगती किस लिए नहीं हो। भाई तुम्हारी अपनी गाड़ी है, मांगो उनसे। खावर, मुझे गाड़ी की बात करते हुए अच्छा नहीं लगा, इसीलिए नहीं की मैंने बात। तो उसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलनी चाहिए। किस बात की शर्मिंदगी है? और तुम खुद ही कहती हो ना तुम्हारा बहुत क्लोज कजन है सारिम, बड़ी फ्रेंडशिप है तुम दोनों की आपस में। तो जाओ उसको बोलो गाड़ी चाहिए मुझे, इसमें कोई कबाहत नहीं है, मांगे आप अपनी गाड़ी। देखो ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अगर ये गाड़ी आएगी तो उससे किससे फायदा होगा? तुमको ही होगा ना। अभी तुम्हें आने जाने में कितनी तकलीफ है, और फिर गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे घर पे खड़ी हुई धूली तो खा रही है, तो अच्छा तुम्हारे काम आएगी वो। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि माहा को दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत। अभी तो उसकी शादी हुई है, अब उसे अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो रोमा? अगर माँ घर और ऑफिस को मैनेज कर सकती है तो ऑफिस ज्वाइन करने में क्या हर्ज है? वैसे भी वो ज़हीन लड़की है और हमारे ऑफिस को उसकी जरूरत है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी नई नई शादी हुई है, उसे एक घर पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी सास को, अपने हस्बैंड को देखना चाहिए, और फिर कल को बच्चे हो जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारियां डबल हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ये खावर और माहा का पर्सनल मसला है, और अगर खावर को उसके ऑफिस ज्वाइन करने पर एतराज नहीं है तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वो समझदार लड़की है, वो खुद इस मसले को हैंडल कर लेगी। मैं तो माहा के भले के लिए ही कह रही थी, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा इस टॉपिक पर बात ही नहीं करूंगी। अरे नहीं, तुम नाराज ना हो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आपका क्या मतलब था और क्या नहीं था। बस अब आइंदा मैं इस बारे में कोई भी बात करना ही नहीं चाहती। आपसे कोई बात करने का फायदा ही नहीं। बात तो सुनो। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल मैंने यहीं रखी थी, नहीं मिल रही है। तुमने देखा है क्या? मुझे तुम्हारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। और वैसे भी फाइल्स वार्डरोब में कौन रखता है, ऑफिस में रखता है। मेरा भी तुम्हारी वार्डरोब से ये फाइल मिली है। तुम तो कह रही थी कि वार्डरोब में फाइल नहीं रखते, फिर ये फाइल वहां क्या कर रही है? खावर, ये आपकी चाय। वो सारिम का फोन आया था, वो कह रहा है कि गाड़ी कल वो अपने साथ ऑफिस ही ले आएगा। मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारी सारिम से कोई बात ही नहीं हुई।
फिर गाड़ी कैसे भेज रहा है? आपने कहा था ना कि वो मेरा दोस्त भी है। बिल्कुल सही कहा था। सारे वाकई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसे कहा भी नहीं और उसने खुद ही मुझसे कह दिया। सारे वैसा ही है, बहुत केयर करता है मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाता है। शायद उसने फील कर ली मेरी प्रॉब्लम और खुद ही कह दिया कि मैं गाड़ी ले आऊंगा साथ। बहुत लकी हूं मैं जो मुझे सारे जैसा दोस्त मिला। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही सब कुछ समझ जाता। आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओ, देखा मेरे जहन से निकल गया। मैं ऊपर जरीना को मम्मी पापा के चाय के लिए तो बोलना ही भूल गई। आप चाय पिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, अभी बिना कहे सब समझ रहे हो? ये लड़का तो बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल पकड़ता भाई। तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? दोबारा मेरी वार्डरोब में मत घुसना वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अरे लिसन, आई वाज जस्ट सारी में ऐसा ही है, बहुत केयर करता है मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाता है। मामा, आपको क्या जरूरत थी वहां को इजाजत देने की कि वो अपने बाप के ऑफिस में जॉब कर ले? तो क्या हो गया? अच्छा है वो अपने बाप के ऑफिस में काम करेगी, काम को समझ जाएगी, अपना हिस्सा मांगने में आसानी होगी उसे। वो अपने बाप के ऑफिस में ना भी काम करे ना, फिर भी उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं था कि वो फालतू लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद करे ऑफिस में। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था और आज ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी माँ पे एतराज कर रहे हो? आप नहीं समझेंगे। अरे बात तो सुनो, नाश्ता तो करके हो गया इस लड़के को। तुम्हारी गाड़ी की चाबी मुझे पार्किंग में खड़ी। सारिम, थैंक यू सारिम। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो और मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरे बिना कहे तुम मेरे दिल की बातें कैसे समझ जाते हो। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और दोस्त ही दोस्तों का ख्याल रखता है। तो फिर तुम्हें मेरे दिल की खबर कैसे नहीं हुई सारिम? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत थी, फिर तुमने मीरब से मोहब्बत कैसे कर ली? क्या सोच रही माँ? कुछ नहीं, वो मीटिंग के बारे में सोच रही थी। पापा ने हम दोनों को वहीं बुलाया है। हाँ, वो नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। मैं चलता हूँ, मिलते हैं वहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। पर हाँ खबर, ये हमारे नए बिजनेस एग्रीमेंट की फाइल है, तुम इसे अच्छी तरह स्टडी करके साइन कर देना। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। दोस्ती में एतमाद और भरोसा बहुत जरूरी है और मुझे हमारी दोस्ती पे पूरा भरोसा है। थैंक यू खबर, लेकिन बिजनेस के मामला में क्या जरूरी होती है, तुम आराम से इसे स्टडी करके साइन कर देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अभी साइन कर ही दे रहा हूँ, तुम बाकी की फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना।
ये लो। थैंक यू खबर, मैं इसकी जल्दी कॉपी करा के तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। श्योर। चलो यार मुझे इजाजत दो, मैं निकलूंगा। बैठो ना यार अभी। नहीं यार मैं फिर फुर्सत से आऊंगा, भी मुझे देर हो रही है। चलो। As you wish. Take care. देखो महा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुम मुझे अपनी सगी माँ समझती हो तो। मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी सगी माँ समझा है, लेकिन खावर और आंटी को मेरे ऑफिस जाने पर कोई एतराज नहीं है। ये तो उन्होंने ही मुझसे कहा है दोबारा ज्वाइन करने के लिए। महा, मैं इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। तुम बहुत मासूम और भोली हो, लोगों की बदनीयती और चालाकियों को बिल्कुल नहीं समझती। मम्मा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो महा, समझने की कोशिश करो। जाहिदा और खावर ने तुम्हें ऑफिस जाने की परमिशन इसलिए दी है ताकि कल को तुम बिजनेस में अपना हिस्सा मांग सको। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो तुम जानती हो ना, इससे सारिम और मीरब का हक मारा जाएगा। सारिम ने इस बिजनेस के लिए कितनी मेहनत की है, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं समझता। माहा, तुम सुन रही हो ना? आप फिक्र मत करें मम्मा, मैं सारिम और मीरब के साथ कभी ज्यादती नहीं होने दूंगी। अच्छा मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मम्मा का। सब खैरियत? जी सब खैरियत है। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मैं जरा फ्रेश होगा। ठीक है। मम्मा को आज भी सिर्फ मीरब की फिक्र है।